जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे हर बुधवार को सुने जाने वाली व्रत कथा, और कथा के बाद सुनेंगे गणेश भगवान की आरती। बिना आरती के कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है, तो इसलिए कथा सुनने के बाद गणेश भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। बुधवार व्रत कथा भगवान गणेश को समर्पित है। इस कथा का पाठ करने मात्र से आपके जीवन में धन, बल, बुद्धि, विद्या की वृद्धि होती है तथा आने वाले सभी संकटों का नाश होता है। इस व्रत को किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत पूजा तथा कथा का श्रवण करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पार्वती के पुत्र गणेश भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है। गणेश भगवान सभी विघ्नों को हर लेते हैं। कब हरते हैं? जब हम गणेश भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो गणेश भगवान हमारे सभी दुखों को हर लेते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों गणेश भगवान की पूजा करते थे और दीन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। पति पत्नी संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। गांव वाले संतान न होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने सुनाते थे, पर साहूकार और उसकी पत्नी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ईश्वर जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा हमारे लिए। एक बार पति पत्नी मंदिर में गणेश जी के दर्शन पूजा अर्चना करने गए। जब वह पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है। उसके पास किसी को न देख करके पति पत्नी दोनों बालक के पास गए। बालक को शांत कराया और उसके माता पिता को ढूंढने लगे। जब उस बालक के माता पिता पति पत्नी को नहीं मिले तो वो बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए और उन्होंने पुजारी से बोला, ये बच्चा हमें रोते हुए मंदिर के बाहर से मिला है, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? पुजारी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। अब पति पत्नी और पुजारी तीनों लोग बालक के माता पिता को ढूंढने लगे। काफ़ी देर ढूंढने पर बच्चे के माता पिता नहीं मिले तो पुजारी ने साहूकार और उसकी पत्नी को बोला, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए, मैं उन्हें लेकर आपके घर आ जाऊंगा। साहूकार और पत्नी बच्चे को लेकर के अपने घर को चले गए। काफ़ी समय बीत गया और बालक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर के बच्चे को गोद ले लिया और उस नन्हे से बालक का नाम गणेश रख दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक पति पत्नी आए जो चोर थे। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि गांव में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति साहूकार है, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है। धोखेबाज पति पत्नी अब विचार करने लगे कि साहूकार को कैसे लूटा जाए। तभी उन्होंने योजना बनाया कि वो उस बच्चे के असली माता पिता बनकर जाएंगे। योजना बना करके पति पत्नी दोनों मंदिर में जाकर के बैठकर रोने लगे। उन्हें रोता देख करके मंदिर के पुजारी आए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। पति पत्नी ने बताया कि आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बच्चा खो गया था। उसे ही याद कर रहे कि हम रो रहे हैं। तब से हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह खोज रहे हैं, पर वह हमें कहीं नहीं मिला। पुजारी ने बोला, एक बालक है जो उन्हें 4 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था, शायद वह आपका ही पुत्र हो। वह बालक गांव के साहूकार के घर पर है। आप लोग मेरे साथ चलिए।
मैं आपसे आपके पुत्र को मिलवाता हूँ। इतना कहकर के पुजारी इन दोनों पति पत्नी को लेकर के साहूकार के घर चल दिए। वहाँ जाकर पुजारी जी ने साहूकार को बताया कि गणेश के असली माता पिता मिलने आ गए हैं और वह गणेश को लेने आए हैं। यह सुनते ही साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गणेश को उसके असली माता पिता को सौंपने के लिए तैयार हो गए। शाम का वक्त था। साहूकार ने उन दोनों पति पत्नी से बोला, आप लोग आज विश्राम करें और कल प्रातः काल होते ही निकल जाइएगा। यह सुनते ही पति पत्नी दोनों खुश हो गए, क्योंकि उन्हें चोरी करने का मौका मिल गया था। रात्रि को जब साहूकार और उसकी पत्नी सोने चले गए तो दोनों पति पत्नी उठे और चोरी करने के लिए तिजोरी को तोड़ने लगे। आवाज़ सुनकर घर का नौकर जग गया और उसने जाकर के देखा तो वही पति पत्नी थे जो खुद को गणेश जी का माता पिता बता रहे थे। नौकर ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से मालिक को बुलाने लगा। आवाज़ सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और चिल्लाने का कारण पूछने लगे। नौकर ने बताया कि ये दोनों पति पत्नी तिजोरी से चोरी कर रहे थे। यह सब देख करके वे समझ गए कि ये दोनों गणेश के माता पिता नहीं, चोर हैं। साहूकार ने गणेश को देने से मना कर दिया और बोला कि चले जाओ यहाँ से। पर उन दोनों धोखेबाज पति पत्नी ने निर्णय किया कि वो अब गणेश को अपने साथ ले जाकर के रहेंगे। पति पत्नी दोनों गांव के सरपंच के पास आ गए और बोले, साहूकार उनके पुत्र को वापस नहीं दे रहा है। सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को गणेश को साथ लेकर के सरपंच के सामने प्रस्तुत होने की सूचना भेजी। साहूकार अपनी पत्नी और गणेश को लेकर के आ गए। तब सरपंच जी ने फैसला किया कि साहूकार की पत्नी तथा दूसरी औरत जो गणेश को अपना पुत्र बोल रही थी, उन्हें सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैला करके खड़ा हो जाना है। जिसके भी आंचल से गणेश के मुंह में दूध आ जाएगा, गणेश उसका पुत्र कहलाएगा। दोनों औरतों अपना आंचल सूर्य देवता के सामने फैला करके खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा गणेश जी के मुंह में आ गई। यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सरपंच ने गणेश को साहूकार को सौंप दिया। वहाँ खड़े सभी लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए अब आप सुनेंगे गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर शोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तो प्रिय मित्रों, जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा और मन से श्रवण करता है या सुनता है, गणेश भगवान उसके सभी क्लेशों को हर लेते हैं और उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिख दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। बोले गणेश भगवान की जय।